हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल द फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल। सो जो आज टॉपिक हम सीखने वाले हैं वो है les articles partitifs इन फ्रेंच। आई होप इफ़ यू आर फैमिलियर विद दिस टॉपिक, बट अगर आपको नहीं पता है इस टॉपिक के बारे में सो आई विल एक्सप्लेन यू द होल वीडियो। आपको कुछ भी डाउट्स हों सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो आर्टिकल पार्टिटिव हम यूज़ कहाँ करते हैं और कौन कौन से होते हैं आर्टिकल पार्टिटिव फ्रेंच के अंदर, वो आज हम देखने वाले हैं। तो आर्टिकल पार्टिटिव हम यूज़ करते हैं व्हेन यू डोंट नो अ क्वांटिटी, कि आपको क्वांटिटी आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं या आपको पता नहीं है कि क्वांटिटी क्या है एग्जैक्टली उस केस में हम आर्टिकल पार्टिटिव यूज़ करते हैं। सो यू कैन से क्वा ओ न कोने पा यून कांति दे। ठीक है, जब आपको कोई क्वांटिटी नहीं पता होती तब हम यूज़ करते हैं आर्टिकल पार्टिटिव। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बात करूं, अगर मैंने बोलना है ले टोमाट, राइट। अब मुझे नहीं पता कितने टोमेटोज़ की मैं बात कर रही हूँ, तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे? आर्टिकल पार्टिटिव। अभी मैं उस पर आऊँगी कि आर्टिकल पार्टिटिव होते कौन कौन से हैं। आई विल एक्सप्लेन यू द होल कंसेप्ट अभी, बट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ फेमिलियर होने के लिए कि आप कहाँ पर यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल आपने बात करनी है सोल्ट की, सोल्ट को हम बोलते हैं सेल। अगर आपने बात करनी है ऑयल की, अगर आपने बात करनी है विनेगर की, सॉस की, तो आपको नहीं पता, यू नॉट डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दिस क्वांटिटी, तो उस केस में आप यूज़ करते हो आर्टिकल पार्टिटिव। तो अब आते हैं हम आर्टिकल पार्टिटिव होते कौन कौन से हैं। एंड एज यू नो, फ्रेंच में हर एक वर्ड का अपना जेंडर होता है, तो आर्टिकल पार्टिटिव जो हैं वो जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। एज एवरी अदर थिंग इन फ्रेंच, एज एवरी अदर आर्टिकल इन फ्रेंच। इससे पहले मैंने एक बार वीडियो में आर्टिकल डेफिनेट भी लिए हुए हैं, आर्टिकल डेफिनेट एंड इंडेफिनेट। उसके अंदर भी केस यही होता है कि वो आर्टिकल्स भी चेंज होते हैं जेंडर के अकॉर्डिंग, क्योंकि फ्रेंच में हर वर्ड का जेंडर होता है। तो इसमें हम ये देखने वाले हैं कि अब जो आर्टिकल पार्टिटिव है, हाउ दे चेंज अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ द नाउन। तो सबसे पहले हम आते हैं इफ द नाउन इज मैस्कुलिन सिंगुलर। अगर आपका नाउन मैस्कुलिन है और सिंगुलर फॉर्म में है, तो जो आपका आर्टिकल पार्टिटिव यूज होता है दैट इज द प्लस ल, विच बिकम्स ड्यू। तो अब इसके अंदर हुआ क्या है, आपको पता है ल हम मैस्कुलिन नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं, मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन्स के साथ। तो अब यहाँ पे द प्लस ल मिलकर ड्यू बन गया है। सो यू डोंट यूज़ द और ल ऐसे आप अलग अलग नहीं लिखते हो, दे मेक आर्टिकल पार्टिटिव ड्यू। तो दिस इज द आर्टिकल पार्टिटिव यूज विद द मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन्स। एग्जाम्पल के लिए ड्यू काफे। नाउ कॉफ़ी को भी फ्रेंच में कैफ़े बोलते हैं और कैफ़े को भी फ्रेंच में कैफ़े ही बोला जाता है। तो नाउ दिस इज अ मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन। तो मैस्कुलिन सिंगुलर के नाउन के साथ आप आर्टिकल पार्टिसिप लगा देंगे ड्यू। ऑल राइट। तो आपको सबसे पहले तो नाउन का जेंडर पता होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू डिसाइड कि आप आर्टिकल पार्टिसिप कौन सा लगाने वाले हैं, क्योंकि मैस्कुलिन सिंगुलर के साथ जो आर्टिकल पार्टिसिप लगता है दैट इज ड्यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ फेमिनिन सिंगुलर। अगर आपका नाउन है फेमिनिन सिंगुलर तो आप आर्टिकल पार्टिसिप यूज करेंगे द ला। अब होता क्या है, यहाँ पर तो द प्लस ल का ड्यू बन गया, बट द और ला की एज सच कोई फॉर्मेशन नहीं होती, तो आप इसको द ला की तरह ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू से चॉकलेट मूस, तो चॉकलेट मूस को हम क्या बोलते हैं फ्रेंच में? मूस और चोकोला। सो इट बिकम्स द ला मूस ओ चोकोला। आपने यहाँ पर आर्टिकल पार्टिटिव यूज़ किया द ला। क्यों यूज़ किया हमने द ला? क्योंकि ये जो है दैट इज़ अ फेमिनिन सिंगुलर नाउन, तो इसलिए आपने जो आर्टिकल पार्टिटिव यूज़ किया दैट इज़ द ला। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल पार्टिटिव विच इज़ द एल अपोस्ट्रोफ, जो कि हम यूज़ करते हैं वर्ड स्टार्टिंग विद द वोवल।
they can be masculine or they can be feminine, singular, but starting with a vowel, वोयल या फिर एच, क्योंकि हम फ्रेंच में एच को भी वोवल की तरह कंसीडर करते हैं, इसलिए हम कोई भी वर्ड आपका मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, अगर वो वोवल से या एच से स्टार्ट हो रहा हो फ्रेंच में, उसके साथ आप यूज़ करते हैं आर्टिकल पार्टिसिप द एंड एल अपोस्ट्रोफ। आपको ध्यान होगा डेफिनेट आर्टिकल्स की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैस्कुलिन नाउंस के साथ ल आर्टिकल लगता है, फेमिनिन के साथ ला लगता है और वोवल्स के साथ एल अपोस्ट्रोफ लगता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, साथ में सबके द लग रहा है, सो द प्लस ल मेक द्यू, द ल एज इट इज़ रहता है, एंड सिमिलरली द एल अपोस्ट्रोफ भी एज इट इज़ रहता है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ आपको, तो दैट इज द व्हील। अब व्हील क्या होता है, ऑयल को फ्रेंच में हम व्हील बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हमने डी ई एल अपोस्ट्रोफ यूज इसलिए किया है क्योंकि दिस नाउन इज स्टार्टिंग विद अ वोवल, क्योंकि एच पी फ्रेंच में वोवल ही कंसीडर किया जाता है, एच इज स्टार्टिंग विद एच विच इज अ वोवल। तो इसलिए यहाँ पर जो नाउन यूज करा है, जो आर्टिकल पार्टिसिप साउंड के जो साथ यूज करा है, दैट इज द एल एल अपोस्ट्रोफ। दिस इज कॉल्ड द लुइल, द लुइल, क्योंकि एच की जो साउंड है वो फ्रेंच में नहीं आती, प्रोनाउंसिएशन इज साइलेंट फॉर एच। ऑल राइट, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं फोर्थ आर्टिकल पार्टिसिप की, दैट इज फॉर द प्लूरियल नाउंस। प्लूरियल को फ्रेंच में ऐसे ही लिखते हैं, आप अगर आप सोचो कि स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत नहीं है, इंग्लिश में जो स्पेलिंग होती है दैट इज डिफरेंट। प्लूरियल को फ्रेंच में ऐसे ही लिखा जाता है और बोला भी ऐसे ही जाता है, प्लूरियल नाउंस। तो प्लूरियल नाउन के साथ जो आपका आर्टिकल पार्टिसिप यूज होगा, दैट इज द प्लस ले होना चाहिए प्रैक्टिकली, विच मेक दे। तो द प्लस ले साथ में मिलकर क्या बन जाते हैं, दे। तो आप द प्लस ले यूज़ नहीं करते हो प्लूरल नाउंस के साथ, आप यूज़ करते हो दे। एग्जाम्पल के लिए है दे सीरियल, सीरियल्स जो है दैट इज अगेन अ प्लूरियल नाउन। तो इसके साथ हमने क्या यूज़ करा है, आर्टिकल पार्टिसिप दे। तो अब प्लूरियल नाउंस की अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको देखना नहीं पड़ता, तो प्लूरियल अगर मैस्कुलिन भी हो सकता है या फेमिनिन भी हो सकता है। तो आपको इसके अंदर क्या है, मैस्कुलिन फेमिनिन देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नाउन जो प्लूरियल है तो उसके साथ आप डायरेक्टली प्लूरियल वाला ही आर्टिकल पार्टिसिप लगा देंगे, विच इज दे। ऑल राइट, आई थिंक आई एम क्लियर टू यू ऑल। तो उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक के अंदर, विच आर दीज। तो मैं जिन स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात कर रही हूँ वो आते हैं आपके प, द और डी अपोस्ट्रोफ। तो पद क्या होता है, जैसे हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं अ लिटल या लिटल, तो वैसे ही हम फ्रेंच में उसको बोलते हैं प द और डी अपोस्ट्रोफ। वैसे ही होता है आपके पास बुकू द, बुकू द या डी अपोस्ट्रोफ। तो यहाँ पर या ये टॉपिक इसके अंदर क्यों आता है, इसके अंदर ही हम यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि आर्टिकल पार्टिसिप हमारे 4 तरह के होते हैं, द, ल, द्यू एंड डी ई एल अपोस्ट्रोफ और दे। तो यहाँ पर बात आती है कि अब जब मुझे बोलना है अ लिटल या मुझे बोलना है अ लॉट ऑफ, बुक्कू का मतलब होता है लॉट और अप का मतलब होता है लिटल। तो जब मुझे ये चीज़ें यूज़ करनी है तो इसके साथ मैं आर्टिकल पार्टिसिप यूज़ करने की जगह सिंपली हम यूज़ करते हैं डी ई या डी अपोस्ट्रोफ। ओके, वैसे ही बुक्कू के साथ भी हम हमेशा डी ई और डी अपोस्ट्रोफ यूज़ करते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने होते हैं। कई बार कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि इसको हम चेंज करने लग जाते हैं नाउन के अकॉर्डिंग। मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। आपने फॉर एग्जांपल बोलना है इलिया प द्वील, व्हील हमने ऊपर पढ़ा विच इज़ ऑयल। तो अगर आप नॉर्मली आप देखें तो आपके दिमाग में क्या आएगा, व्हील देखते ही ऑयल की बात हो रही है, विच इज़ अ नॉन डेफिनेट क्वांटिटी। तो आपके दिमाग में आएगा कि आप आर्टिकल यूज़ कर लें ये वाला जो हमने ऊपर देखा है अभी। बट
क्योंकि हम यहाँ पर बोल रहे हैं अ लिटिल ऑयल, तो इसलिए हम ये चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। अप के साथ हमेशा ही जो आर्टिकल लगता है दैट इज़ डी और डी अपोस्ट्रोफ। तो क्योंकि ये एच वोवल है, ये वर्ड वोवल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने यूज़ किया यहाँ पे डी अपोस्ट्रोफ। यहाँ पे हमने डी ई एन एल अपोस्ट्रोफ यूज़ नहीं किया, विच इज़ आर्टिकल पार्टिटिव। इसका रीज़न यही है कि अप के साथ हमेशा हम या तो डी ई यूज़ करते हैं या डी अपोस्ट्रोफ यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर आपने बुक्कू का एग्जांपल मैं आपको दूं, तो आप देख सकते हैं अगर मैंने बोलना है इलिया बुक्कू द टोमाट, ऑल राइट। अगर मैंने बोलना है इलिया बुक्कू द टोमाट, तो मैं अगर आर्टिकल पार्टिटिव के अकॉर्डिंगली चलूं तो मुझे क्या समझ आएगा, यहाँ पे मुझे टोमाट दे के दिखेगा कि दैट इज अ नॉन डेफिनेट क्वांटिटी, तो अकॉर्डिंगली मुझे क्या आर्टिकल यूज करना चाहिए था यहाँ पे दे, क्योंकि हम इनडेफिनेट क्वांटिटीज नॉन डेफिनेट क्वांटिटीज के साथ जो आर्टिकल पार्टिटिव यूज करते हैं प्लूरियल के साथ दैट इज दे, बट वो मैं यहाँ पर नहीं यूज़ कर रही हूँ। दे तो मात यहाँ पर गलत हो जाएगा। रीज़न बीइंग क्योंकि हम बुक्कू यूज़ कर रहे हैं। जब भी हम एक्सप्रेशन में द या बुक्कू द यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम डी ई या डी अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट टोमाट इज़ अ प्लूरियल नाउन, हम यूज़ कर रहे हैं डी ईज के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बुक्कू द टोमाट की। बुक्कू लगने की वजह से यहाँ पर या तो डी ई लग सकता है या डी अपोस्ट्रोफ। डी अपोस्ट्रोफ का एग्जांपल मैंने आपको दिया यहाँ पे विल में, बिकॉज दैट इज स्टार्टिंग विद अ वोवल, और यहाँ पर जो ये जो नाउन है इसके साथ आप यूज करेंगे द। सो दीज आर द एग्जांपल्स, इलिया पर द विल एंड इलिया बुक्कू द टोमाट। सो दीज वर द इनडेफिनेट और यू कैन से नॉन डेफिनेट क्वांटिटीज के लिए जो आपके आर्टिकल यूज करते हैं, लेस को बोलते हैं लेस आर्टिकल पार्टिटिव, जो कि होते हैं 4 तरह के। सबसे पहले हमने देखा मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन के लिए विच इज ड्यू कैफे। फिर हमने देखा फेमिनिन सिंगुलर नाउन के लिए दैट इज दला। फेमिनिन और मैस्कुलिन नाउन्स जो वोवल से स्टार्ट होते हैं उनके साथ आप यूज करते हैं डी ई एन एल अपोस्ट्रोफ। और फिर प्लूरियल नाउन्स के लिए आप आर्टिकल यूज करते हैं दे। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए इसके अंदर विच आर पर द और डी अपोस्ट्रोफ एंड बुकू द एंड डी अपोस्ट्रोफ। तो यहाँ पर आप इनडेफिनेट क्वांटिटीज़ के साथ भी हमेशा आर्टिकल पार्टिटिव यूज़ ना करके सिर्फ डी ई या डी अपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। डी अपोस्ट्रोफ यूज़ करेंगे व्हेन द वर्ड इज स्टार्टिंग विद द वोवल। सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो, आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। ये पूरा कंसेप्ट जो था दैट वाज द लेस आर्टिकल पार्टिटिव। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।